वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय बजट से क्या मिला, बिहार पर फोकस। छत्तीसगढ़ को इनडायरेक्ट ही फायदा, सीएम बोले मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन देश का बजट पेश किया, लेकिन पूरे भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष योजना का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है उनका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि इस बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई सीधा फायदा नहीं मिलेगा। इसमें महंगाई और बेरोजगारी कम करने का कोई रोड मैप नहीं है। इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐलान जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। सरकार ने आधारभूत संरचना विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रावधान की घोषणा की है। इसका छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। इस फंड से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्टार्टअप योजना का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य राज्य है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, इस दिन प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। प्रयागराज तक जाने के लिए इन दिनों रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिलने से रेल यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को इस समस्या से राहत देने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक फेरे के लिए 14 फरवरी 2025 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 08765 दुर्ग टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। 15 फरवरी 2025 को इसी रूट से स्पेशल ट्रेन रिटर्न होगी। रायपुर में आईजीकेवी का 10वां दीक्षांत समारोह, 4000 से अधिक विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 16 मेधावी को स्वर्ण पदक। राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के लगभग 30 करोड़ बच्चे और युवा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस समूह के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है। इसी को यहाँ पर दृष्टिगत रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खोले गए हैं, जिसमें डिग्री के साथ कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रायगढ़ के सरकारी पोल्ट्री फार्म में फैला बर्ड फ्लू, 12,000 चूजे, 5,000 मुर्गियों को मारा गया, 17,000 अंडे नष्ट। निगरानी में 10 किलोमीटर एरिया। रायगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शुक्रवार रात सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। रात में ही यहां की 5,000 मुर्गियों, 12,000 चूजे और 17,000 अंडों को नष्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक शासकीय कुक्कुट प्लांट क्षेत्र से पक्षी के शव का सैंपल भेजा गया था, जिसकी जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की ओर से रायगढ़ से भेजे गए नमूनों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि की गई। वहीं 10 किलोमीटर के क्षेत्र को निगरानी में रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने, राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। अबूझमाड़ के मलखब के होनहारों ने 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकल गणेश प्रतिमा के समक्ष किया हैरत अंगेज प्रदर्शन। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के विजेता अबूझमाड़ मलखब अकादमी के होनहारों ने 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकल पहाड़ पर स्थित गणेश प्रतिमा के समीप हैरत अंगेज मलखब का प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन की उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सराहना करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पकड़ा गया हत्यारा, स्कूल से लौटते समय 8वीं की छात्रा को खंडहर में ले जाकर मार डाला, चिरमिरी से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। मनेन्द्रगढ़ में एक स्कूली छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र कुमार उर्फ सनी, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, जो यहाँ पर रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतिका शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या कर दी। कोंडागांव की जैस्मीन कौर का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, माई भारत पोर्टल पर आउटरीच कार्यक्रम में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। कोंडागांव की बेटी जैस्मीन कौर टॉस्को को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।
माई भारत पोर्टल पर आउटरीच कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने जैस्मिन का चयन किया। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जैस्मिन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उनका सम्मान भी किया। बता दें कि इससे पहले जनवरी 2024 में जैस्मिन ने नारी शक्ति थीम पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी थी। लीजेंड 90 क्रिकेट लीग 6 फरवरी को उद्घाटन मुकाबले में सुरेश रैना और शिखर धवन होंगे आमने सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6 फरवरी से शुरू हो रहे लीजेंड 90 लीग का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और दिल्ली रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना और शिखर धवन एक दूसरे का सामना करते नजर आएंगे। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले में क्रिकेट जगत के कई पूर्व अनुभवी सितारे प्रशंसकों को एक बार फिर से रोमांचित करते नजर आएंगे। इसके बाद दूसरे दिन 7 फरवरी को जहां पहले मैच में राजस्थान किंग्स और दुबई जयंट्स की टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं इसी दिन यहां पर दूसरे मुकाबले में गुजरात सैंप और आर्मी और साथ ही बिग बॉयज की सेना एक दूसरे से भिड़ती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारत रंग महोत्सव खैरागढ़ में जुटेंगे देश विदेश के कलाकार। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है आयोजन। तैयारी में जुटा संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ के कला प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य हो रहा है। 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक यह उत्सव भारत के 10 प्रमुख शहरों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी आयोजित किया जा रहा है। खास बात है कि इस बार छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ को भी इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। कला और संगीत की विरासत के लिए प्रसिद्ध इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ पहली बार इस ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहा है। देश विदेश के नामचीन थिएटर समूह यहां अपनी कला का जादू बिखेरने, जिससे यह आयोजन न केवल खैरागढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बनेगा। खैरागढ़ स्थित इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय के मंच पर 4 से 9 फरवरी 2025 तक थिएटर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ 8 नक्सली मारे गए। बीजापुर में जवानों ने बड़े नक्सलियों को घेरा। 1 महीने में 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में बीते दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मजदूर की मौत। मुआवजे की मांग कर रहे परिजन 13 लाख मिलने के बाद पंचनामा के लिए हुए तैयार। प्रबंधन ने दिया अनुकंपा नियुक्ति पत्र। भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मजदूर ओम प्रकाश ठाकुर की मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतक मजदूर के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रबंधन से अनुकंपा नियुक्ति और 20 लाख रुपए मुआवजा राशि की मांग की जा रही थी। अब मृतक के परिजनों की 13 लाख रुपए की मुआवजा राशि पर सहमति बनी, जिसके बाद शव के पंचनामा कराने के लिए परिजन तैयार हुए। बीएसपी प्रबंधन ने मृतक मजदूर के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र भी दिया है। तंबाकू व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा। दस्तावेजों की जांच कर रही है टीम। न्यायधानी में तंबाकू व्यापारी सुंदरदास एंड कंपनी के ठिकानों पर जीएसटी ने छापा मारा है। कंपनी के प्रोपराइटर संजय आहूजा के सरकंडा स्थित घर और फैक्ट्री पर टीम पहुंची। दस्तावेजों की जांच के साथ कंपनी से जुड़े लोगों से जीएसटी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जीएसटी चोरी की शिकायत पर की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव भाजपा को घोषणा पत्र तैयार। 3 फरवरी को होगा जारी। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के हर मामले में आगे चल रही है, चाहे वो प्रत्याशी के ऐलान, रणनीति या फिर घोषणा पत्र की बात हो। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और 3 फरवरी दोपहर 12 बजे जनता के सामने जारी करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई मंत्री और अन्य विधायक भी शामिल होंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को अंतिम स्वरूप देने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। यह बैठक घोषणा पत्र समिति के प्रमुख यहाँ पर अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यहाँ पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में आरोपी मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर के खिलाफ 3500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने बीते दिन राजधानी रायपुर स्थित विशेष कोर्ट में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में और मामले की जांच चल रही है। भिलाई के सबसे बड़े अस्पताल का मेडिसिन सिस्टम फेल, बीएसपी के सेक्टर 9 हॉस्पिटल के दवा काउंटर में लगा दिया नेटवर्क फेल का बोर्ड। भिलाई स्टील प्लांट के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 का मेडिसिन काउंटर पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ के स्टाफ ने काउंटर में नेटवर्क फेल का बोर्ड लगा दिया है। इससे बीएसपी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी अधिकारी कर्मचारी या रिटायर हो चुके उन्हें और उनके आश्रित परिवार को सेक्टर 9 अस्पताल में निःशुल्क इलाज और दवा देने की व्यवस्था है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग दवा लेते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इसमें काफी संख्या बीपी, शुगर और अन्य ऐसी बीमारी वाले हैं जिन्हें परमानेंट दवा खानी होती है। इन लोगों को दवा लेने में कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए बीएसपी प्रबंधन ने अस्पताल में ऑनलाइन दवा देने की भी व्यवस्था शुरू की थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। यहाँ पिछले कई दिनों से सर्वर की समस्या आ रही है। इसके चलते दवा वितरण काउंटर में सर्वर खराब होने का नोटिस चस्पा करके काउंटर बंद कर दिया गया है। जेईई नीट की निःशुल्क कोचिंग खिलौरा में कलेक्टर ने बच्चों को किया प्रेरित, मन लगाकर पढ़ाई करने की दी नसीहत। बेमेतरा जिले के खिलौरा में जेईई और नीट परीक्षा के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कलेक्टर रणबीर शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर कोचिंग क्लास में पढ़ाई करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कोचिंग क्लास की पढ़ाई के लिए रोहित, गणेश, डॉक्टर एकता पांडे, चंद्रकांत साहू और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ कोचिंग क्लास की पढ़ाई कराएंगे। तामन सोनवानी के साले ने 4 लोगों से ठगे 1 करोड़, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा दिलवाई फिर फर्जी रिजल्ट बनवाए, वारदात में पत्नी और रेलवे कर्मचारी शामिल। सीजीपीएससी घोटाला केस में जेल में बंद तामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी के बाद उसके पार्टनर रेलवे कर्मचारी स्वप्रिय दुबे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपियों ने 4 बेरोजगारों से करीब 1 करोड़ रुपए ठगे हैं। बेरोजगारों को खाद्य विभाग, पटवारी और रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। देवेंद्र जोशी ने पीड़िता अंजना गहिवार को फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा दिलवाई। चयन नहीं होने पर फर्जी रिजल्ट बनाकर दे दिया गया था। अंजना से अलग अलग किस्तों में 25 लाख रुपए लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। पीड़िता अंजना ने 29 जनवरी 2025 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें मास्टरमाइंड देवेंद्र जोशी की पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने किया मानव तस्करी का खुलासा, कर्नाटक से 2 नाबालिग बच्चियां बरामद, ऐसे हुआ पर्दाफाश। जसपुर जिले के एक परिवार की मासूम बच्चियां अचानक गायब हो गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस मामले के पीछे छिपी एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। यह एक सुनियोजित मानव तस्करी का मामला था। बागबहार थाना क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाले किसान दंपत्ति रोज की तरह जंगल में अपनी बकरियां चराने गए थे, लेकिन जब वे शाम को लौटे तो उनकी 15 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय भतीजी घर से लापता थी। परिवार ने यहाँ पर गांव भर में खोजबीन की, लेकिन बच्चियों का कोई अता पता नहीं चला। गाँव वाले से पूछताछ के बाद पता चला कि मनीराम नामक व्यक्ति, जो टांगर गांव का रहने वाला था, बच्चियों को काम दिलाने के बहाने कर्नाटक ले गया है। बलरामपुर में राख डंपिंग से बढ़ी स्वास्थ्य परेशानी, लोग बोले सांस लेने में तकलीफ होती है, राइस मिलर्स पर कार्रवाई की मांग। बलरामपुर जिले में राख को अवैध रूप से डंप किए जाने का मामला सामने आया है। वाटवा नगर ब्लॉक के बसंतपुर स्थित विराट राइस मिल से निकलने वाला राख को अंबिकापुर बनारस हाईवे और आसपास के जंगल क्षेत्र में खपाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राख के खुले में डंपिंग से गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ रही है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और त्वचा में एलर्जी जैसी परेशानियां हो रही है। इसके अलावा मेन रोड पर राख जमा होने से ट्रैफिक और हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है। उन्होंने राइस मिलर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में फूड सेफ्टी अलर्ट, अशोका बिरयानी की स्टोर में गड़बड़ी, सड़ा काजू और कीड़ों वाली दाल जब्त। शहर की मशहूर अशोका बिरयानी से एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच के दौरान राशन रूम में लीकेज गैस सिलेंडर पाए गए, जिनसे निकलती गैस सीधे खाद्य पदार्थों में मिल रही थी। ऐसे में खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इतना ही नहीं, राशन स्टोर में सड़े गले काजू, कीड़ों से भरी यहाँ पर मूंग दाल और मरे हुए कॉकरोच भी पाए गए। चौंकाने वाली बात यह कि अशोका बिरयानी में कोई स्टोर मैनेजर नियुक्त नहीं है।
जिससे खाद्य सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे शिक्षक, जानिए दो अलग अलग स्कूलों का हाल। छत्तीसगढ़ में शिक्षक अपने पद की गरिमा को भूलकर नशे की हालत में विद्या के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां शिक्षकों का कर्तव्य होता है कि वे स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहकर सफल इंसान बनना सिखाएं, लेकिन कुछ स्कूलों में शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के साथ खेलने में लगे हैं। दरअसल प्रदेश के 2 जिलों से शराबी शिक्षकों का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जगदलपुर जिले के बकावंड ब्लॉक स्थित डोडरेपाल हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक केशव ठाकुर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। वह कक्षा 8वीं में गणित विषय पढ़ाता है। नशे की हालत में स्कूल पहुंचने पर छात्रों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। वहीं जसपुर जिले में कांसाबेल विकासखंड के अंतर्गत भड़ंगा टोली स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में भी एक शिक्षक पर हमेशा शराब के नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचने के आरोप हैं। हाल ही में वह नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचा और मदमस्त होकर स्कूल के अंदर गाना गाते नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अकाउंटेंट ने कंपनी के 1 करोड़ 46 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए। रायगढ़ में थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस से कहा किसी और ने ठगी की। रायगढ़ जिले में 1 करोड़ 46 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब जांच की तो ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ही इसका मास्टरमाइंड निकला। दरअसल आरोपी एक फैक्ट्री का अकाउंटेंट है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हेराफेरी की है। जानकारी के मुताबिक गिरवानी स्थित चंद्रहासनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी अभिषेक कुमार दुबे अकाउंटेंट है। वह कंपनी का पूरा हिसाब किताब रखता है, साथ ही फैक्ट्री की दूसरी कंपनियों से जो लेन देन होती है वो भी यही करता है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।